मोमिन साहब, हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है। हुकूमत कहती है कि उनकी कामयाबियों में मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है। उनकी कामयाबियों में 26वीं आईनी तरमीम है। आप उनकी कामयाबियों को कैसे देखते हैं मोमिन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्रिविलेज कि आप मुझे इनवाइट करते हैं। अब आपने जो सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब ये है कि ये लोग शुरू से झूठ बोलते आ रहे हैं और हमेशा झूठ बोलते रहेंगे। अगर आप कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा है, अगर मैं दिवालिया हो रहा हूं तो आप पूछोगे कि यार हुमायूं तुम क्यों दिवालिया हो रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। आपको पता चलेगा कि मैं हर काम के लिए कर्जे ले रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, और मेरा जो क्लिनिक है उसमें कोई मरीज नहीं आता, मेरे जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मेरे इनकम कम होती जा रही है, एंड सो फोर्थ। मेरे सारे इंडिकेटर नेगेटिव की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ये देखें, आप मेरे ये देखें कि मैं पहले 4 मरीज देखता था, अब मैं 10 मरीज देखता हूं। पहले मैं 3 ऑपरेशन करता था, अब मैं 15 ऑपरेशन करता हूं। पहले सारी चीजें कम थी, अब सब चीजें ज्यादा हो गई है। लेकिन अब मैं अपने क्लिनिक को भी एक्सपैंड कर रहा हूं, उसके अंदर मशीनें लेकर आ रहा हूं। उस मशीनों के लिए ठीक है मैंने लोन लिया है, लेकिन अब मेरी मशीनें चल रही हैं और मेरे हर एक मशीन के ऊपर आगे चीजें चल रही हैं और मेरा जीडीपी 6.2 पर पहुंच गया है। फिर आप एक दफा सवाल पूछोगे, यार 6.2 पे जीडीपी पहुंच गया है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इवन जो गोल्डन ईरा था अयूब खान का, उसमें भी 9.5 के लिहाज से थी। हम लोग 11.6% से ग्रो कर रहे थे। तो सवाल उठता है कि भाई किस लिहाज से हम लोग नीचे जा रहे थे। जब लोग कहते हैं कि हम लोगों ने, हमारे दौर में हम लोगों ने $50 बिलियन का लोन लिया था, तो वो ये भी देखे ना कि हमने 70% ऑफ द लोन हमने रिटायर भी किया था। सो इन अदर वर्ड्स, हमारा जो नेट डेफिसिट था वो 30% था। उससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई थी उनका नेट डेफिसिट 45-50% होता था। मतलब वो जितना लोन लेते थे उसका आधा या 45% ही वापस कर सकते थे। हमने 70% वापस किया। जब मैं देखता हूं कि हमारी जॉबलेसनेस, जो 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 अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो कम थी एज अपोज टू नाउ। आज तकरीबन उसकी डबल हो गई है। और ये याद रखिए, इसमें एक चीज दिमाग में जरूर रखना कि हम कोविड के जो पूरी दुनिया को जिसने तबाह कर दिया, हम उस दौर में से भी गुजरे थे। तो इसके बावजूद अगर हुआ था तो फिर कौन कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये मुल्क दिवालिया हो रहा था? ये झूठ था, झूठ है और झूठ रहेगा। और झूठ कहने वाले, बोलने वाले आज वो चोर हैं जो आकर बैठ गए हैं। इनको अवाम ने अगर मैंडेट, अगर हम लोगों के दौर में फर्ज करें हम लोग दिवालिया हो रहे थे, तो अवाम ने हमें मैंडेट क्यों दिया है? अवाम ने इनको क्यों नहीं मैंडेट दिया? क्यों ये झूठे हैं? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। 26वीं आईनी तरमीम सर, एनसीओसी जब बनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में, एक क्राइसिस के जमाने में, उससे ज्यादा कामयाब इदारा कोई नहीं था पूरी दुनिया में। स्मार्ट लॉकडाउन इमरान खान की विजन के मुताबिक था, हर एक चीज थी, पूरी दुनिया की स्टेटिस्टिक्स उसके खिलाफ थी, लेकिन इमरान खान ने अपने आप को प्रूव किया। आज उसी इदारे को सामने रखते होते SIFC बना हुआ है। बीच में इमरान खान नहीं है, उसमें इमरान खान था। आप मुझे बता दें SIFC में आज तक कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? क्राइसिस आज भी है, क्राइसिस उस वक्त भी थी। उस वक्त वो सबसे कामयाब तरीन मॉडल था, आज ये सबसे नाकामयाब तरीन मॉडल है। कुछ तो वजह होगी, कहीं तो कोई डिफरेंस होगा। उस एक शख्स की विजन का असल डिफरेंस है, वो विजन नहीं है। मुझे एक बात बताएं, इमरान खान के आने से पहले कभी आपने ये देखा था या सुना था कि भाई स्टंटिंग क्या होती है? हमारे पुराने सारे पॉलिटिकल लीडर स्टंटेड थे। इमरान खान के आने से पहले कभी आपने एनवायरमेंट के बारे में सुना होगा? कभी आपने ये जो टूरिज्म का सुना होगा? कभी नहीं। ये वो चीजें हैं जो आउट ऑफ बॉक्स इंसान सोचता है। ये वो चीजें हैं जिसका एक विजन होता है, जो जिसकी एक
होराइजन होती है, जो एक्सपीरियंस बायर किया होता है, वो आके ये चीजें लेकर आ सकते हैं। ये लोग बेसिकली ठेकेदार हैं, ये लोग बेसिकली व्यापार है, ये ठेकेदारी और व्यापारी करते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। इस लिहाज से हमने 6 सफों में 409 के करीब हमने इश्तिहार लगा दिए, पता नहीं 200 के करीब ड्रेसेस पहन के अपना एक वो कर दिया, और अवाम का पैसा प्राइवेट अखबारों वालों को दे दिए ताकि अवाम को बताएं कि जी ये चीजें हमने की। भाई अगर आपने की होती तो फिर लोगों को वैसे ही पता चल जाता। बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे हेल्थ कार्ड इमरान खान ने स्टार्ट किया था, ये जो कहते हैं ना कि ये पीएमएलएन ने स्टार्ट किया था, पीएमएलएन ने दिसंबर 2015 में स्टार्ट किया था, इमरान खान ने जनवरी 2015 में स्टार्ट किया था केटी में। इन लोगों ने आते साथ ही हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, सिंध में हेल्थ कार्ड स्टार्ट ही नहीं हुआ, और केटी में जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बाद ये हटा दिया गया था, वो जब हम लोगों ने रिजाइन कर दिया तो उसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट आई उन्होंने भी बंद कर दिया था। ये हेल्थ कार्ड था जो लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई थी। उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल शॉक्स जो किसी भी एक फैमिली को पॉवर्टी लाइन से नीचे ले जाती हैं, इस तरह की फाइनेंशियल शॉक्स का जो सबसे बड़ा हिस्सा है 50%, वो हेल्थ शॉक है। तो ये हेल्थ शॉक के लिए जो सेफ्टी नेट है वो हेल्थ कार्ड था। तो इमरान खान ने 50% खानदानों को पॉवर्टी लाइन से नीचे गिरने से बचा लिया। 26वीं आईनी तरमीम सर, उसको भी अचीवमेंट गिना जा रहा है हुकूमत की तरफ से। देखिए मुझे एक बात बताएं, एक डाकू जो होता है ना, वो उसकी अचीवमेंट क्या होती है? यार मैंने इतने बड़े बैंक में डाका डाला है, राइट और रॉन्ग? तो आप कह रहे हैं हुकूमत डाकू है? नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं ना। ठीक, डाकू की अचीवमेंट उसके डाके हैं, क्या होगी? कितने बड़े बैंक में डाका डाला है। ऑफ कोर्स। एक डॉक्टर की अचीवमेंट क्या होगी? कितना मुश्किल ऑपरेशन कर लिया। करेक्ट। ठीक है। एक जो करप्ट लोग हैं वो क्या कहेंगे कि यार हमने देखो 26वीं तरमीम के बाद हमने सारे जजेस को अपने साथ मिला लिया, अपने मतलब के जुडिशरी ले आए। पहले तो जज करते थे, अब जुडिशरी कर रहे हैं। हमने जुडिशरी अपने मतलब की लगा ली, हमने फलानी चीज अपने मतलब की लगा ली, हमने ये अपने मतलब की लगा ली। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क का बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने इंसाफ से हटा के जुल्म की तरफ डाल दिया है। बाकी इनकी अचीवमेंट है, जजेस भी इंसाफ मांग रहे हैं। अचीवमेंट में अवाम इनको बहुत ज्यादा मारेगी।